अगर मैं तुमसे कहूं कि पिछले 30 मिनट में तुमने जितनी भी रील्स देखी, उनमें से ज्यादातर ऐसी थीं जिन्हें तुमने खुद नहीं चुना था, बल्कि एल्गोरिदम ने सोच समझकर तुम्हारे सामने रखा था और उन्हें इस तरह बनाया गया था कि तुम अगली रील देखने से खुद को रोक ही ना पाओ। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? फोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो, लेकिन पता ही नहीं चलता और 2 घंटे कब निकल जाते हैं। पढ़ने बैठते हो, लेकिन कुछ ही देर बाद हाथ अपने आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल देता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, तो समस्या सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति की नहीं है। असल में तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसके नियम तुम्हें कभी बताए ही नहीं गए। हर बार जब तुम एक रील ऊपर स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा दिमाग सोचता है कि शायद अगली वाली इससे भी ज्यादा मजेदार होगी, और यही शायद तुम्हें रोक कर रखता है। कभी हंसी मिलती है, कभी शौक लगता है, कभी मोटिवेशन मिलता है। हर कुछ सेकंड में एक नया कंटेंट सामने आता है। दिमाग को बार बार एक छोटा सा इनाम मिलता है और धीरे धीरे स्क्रॉल करना एक आदत बन जाती है। फिर ऐसा समय आता है जब तुम ऐप नहीं खोलते, बल्कि ऐप तुम्हें खोल देता है। सोचो, अगर किसी कंपनी की कमाई इस बात पर निर्भर करती हो कि तुम उसके ऐप पर कितना समय बिताते हो, तो वो क्या करेगी? वो ऐसे फीचर बनाएगी जो तुम्हें बार बार वापस आने के लिए मजबूर करें। नोटिफिकेशन, अनंत स्क्रॉल, ऑटो प्ले और ऐसे डिजाइन जो तुम्हारा ध्यान लगातार बनाए रखें। ये सिर्फ फीचर नहीं है, ये तुम्हारा समय जीतने की कोशिश है। इसीलिए आज किताब के 10 पेज पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन 100 रील्स देखना आसान लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस दिमाग को आदतें बदल सकती हैं, उसी दिमाग को तुम दोबारा ट्रेन भी कर सकते हो। सिर्फ 3 नियम अपनाओ। पहला, सुबह उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक फोन मत छुओ। दूसरा, पढ़ाई या काम करते समय फोन को अपनी पहुंच से दूर रखो। और तीसरा, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का समय पहले से तय करो, क्योंकि अगर तुम अपना समय खुद तय नहीं करोगे तो एल्गोरिदम तुम्हारे लिए फैसला करेगा। याद रखना, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, बल्कि आदतों की होती है। और सबसे बड़ा चोर तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा ध्यान चुराता है। जिस दिन तुमने अपने ध्यान पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, बल्कि भीड़ से आगे निकल जाओगे। अब एक सवाल है, क्या तुम फोन इस्तेमाल कर रहे हो या फोन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है?